आप जब कोई अभी जानवर आ रहा है पलाई के ऊपर तो उसका फर्स्ट प्रोटोकॉल आप क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन की क्या तरतीब है? पहले डिवॉर्मिंग करते हैं या पहले वैक्सीन करते हैं, या कौन सी वैक्सीन पहले करते हैं कौन सी बाद में करते हैं? कौन सा जानवर खरीदें, कितने तक का जानवर मिल जाता है, कौन सी नस्ल बेहतर है और वो कैसा बन जाता है? तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो सवालात हैं ना, उनको आज मैं कोशिश करूंगा एड्रेस करूं। तो ये जो चीज़ लोग करते हैं, एक वीडियो भेज के पूछते हैं कि यार ये बताएं ये जानवर कैसा बनेगा, इसका ये पूरा जवाब थी आज जो अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो के अंदर मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स, लेकिन एक जनरल टॉपिक जो है वो हमारा है पलाई से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ एक क्यूरीज आ रही हैं हमारे फार्म पे भी पलाई से रिलेटेड, और उसके अलावा भी जर्नली। जैसे कल एक बंदे का कमेंट था वीडियो के ऊपर कि आप जब कोई अभी जानवर आ रहा है पलाई के ऊपर तो उसका फर्स्ट प्रोटोकॉल आप क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन की क्या तरतीब है? पहले डिवॉर्मिंग करते हैं या पहले वैक्सीन करते हैं, या कौन सी वैक्सीन पहले करते हैं कौन सी बाद में करते हैं? इस तरह के सवालात, क्योंकि इस साल हमारे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, और इस टाइम पे भी मैं अगर बताऊं तो मेरे व्हाट्सएप पे तकरीबन 550 से ज़्यादा जो है वो मैसेजेस अनरीड पड़े हुए हैं। काफ़ियों को मैंने रिप्लाई कर दिया है, लेकिन फिर भी जितनों को डेली हो पाता है, किसी को कभी 50 को कभी 100 को मैं डेली बेसिस पे रिप्लाई कर देता हूँ। बट सेम क्यूरीज आ रही होती हैं कि यार हम जानवर अपना पलवाना चाह रहे हैं तो जानवर कैसा होना चाहिए, कौन सा जानवर ख़रीदें, कितने तक का जानवर मिल जाता है, कौन सी नस्ल बेहतर है और वो कैसा बन जाता है? तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो सवालात हैं ना, उनको आज मैं कोशिश करूँगा एड्रेस करूँ, ताकि आपको कोई क्यूरी ना रहे, खासकर जो नए लोग पहली पहली बार जानवर पलवाना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इसको लेके चलते हैं कि जानवर पलाई के लिए कैसा होना चाहिए। चाहे आप 10 दिन पहले मंडी से ख़रीद रहे हैं, जानवर सबसे बुनियादी चीज़ जो है ऐसा होना चाहिए जो आपको ख़ुद को पसंद हो, आपके दिल से सबसे ज़्यादा करीब हो, क्योंकि उस चीज़ को अल्लाह की राह में आपने कुर्बान करना है कि जिससे आपको दिली तौर पे लगाव और मोहब्बत हो, वो चीज़ आप कुर्बान करें तो उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। ये जो दुनियावी एतबार से चीज़ें आ जाती हैं, नस्ल, स्ट्रक्चर, साइज़ वगैरह, जानवर का खूबसूरती वगैरह, ये एक अपनी जगह अलग है, लेकिन इसके पीछे ज़्यादा हम लोग पड़ जाते हैं कि यार नस्ल ये होनी चाहिए। कोई भी जानवर जो आपको पसंद आ गया है, किसी भी नस्ल का है, जब आप उसको अच्छी खिलाई पिलाई करते हैं, अच्छा उसको एनवायरनमेंट देते हैं, उसकी टेक केयर अच्छे से होती है, सारी वैक्सीनेशंस वगैरह उसकी करते हैं, उसके अंदर कोई मसले मसाइल हैं जिगर का या कोई हाजमे के कोई मसाइल हैं उनको हल करते हैं, तो जानवर अपने जो जिस नस्ल का भी हो वो अपने उस साइज़ के अंदर मुकम्मल गोल हो जाता है। और जो भी जानवर का जो पलवाने का शौक़ कर रहे हैं, वो मैं ये देखता हूँ कि वो गोश्त खाने के लिए नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इतनी इस्तिताअत दी होती है कि वो पूरा साल अपने पैसों से ख़रीद के भी गोश्त खा सकते हैं, जब भी उनके पास इतना भी पैसा होता है कि वो हर महीने जानवर की पलाई के पैसे अदा कर सकें। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में उलझना नहीं चाहिए। अलबत्ता अब हम अगर टेक्निकल बातों के ऊपर आ जाते हैं, फैक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं जो जानवर पालने में मायने रखते हैं, तो सबसे पहले है ब्रीड, नस्ल जानवर की कौन सी है, इस बुनियाद पे जानवर का वेट गेन रेशो बनता है। दूसरा है नस्ल के बाद जानवर की उम्र, तीसरा उसका स्ट्रक्चर, और चौथा उसका इंटरनल जो एक उसका पूरा एक निज़ाम है, हाजमे का निज़ाम, जिगर वगैरह का, इन सारी चीज़ों का। ये सारी चीज़ें जो है एक जानवर के ग्रोथ के अंदर मायने रखती हैं। मिसाल के तौर पे ब्राह्मण जानवर है, वो अगर एक दिन में 1 किलो वज़न बढ़ा रहा है तो उसी जगह चोलिस्तानी नस्ल का जानवर 700 ग्राम पर डे बढ़ा रहा होगा, साहिवाल नस्ल का जानवर भी इसी तरीके से बढ़ा रहा होगा, क्रॉस ब्रीड में जानवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रहा होगा, 800 या 900 ग्राम पर डे तक भी वो बढ़ा रहा होगा। तो ये आ गया नस्ल का फ़र्क। और ब्राह्मण जो है वो 1.5 किलो भी पर डे बढ़ाएगा, 1700 ग्राम, इवन 2 किलो और 2 किलो से ऊपर भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ब्राह्मण का वेट गेन का रेशो। तो ये ब्रीड के हिसाब से आ गया। दूसरा फ़र्क जो आता है जानवर का एज के हिसाब से, अब एक छोटा बच्चा है, उसकी खुराक ही इतनी सी है कि वो आधा डब्बा आधी टोकरी वंडा खा रहा है, और एक बड़ा एडल्ट मैच्योर जानवर है वो 1.5-2 डब्बे वंडा खा रहा है। तो जो छोटा बच्चा है वो ज़ाहिरी बात है मैक्सिमम दिन का 400 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो वज़न बढ़ा लेगा, 600 ग्राम बढ़ा लेगा। वो 2 किलो 1.5 किलो वज़न या 1 किलो वज़न के ऊपर इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, जबकि सेम चीज़ें होंगी आपके वनडे की, सेम सारी चीज़ें होंगी, माहौल सेम होगा, सारी टेक केयर सेम होगी, मगर चूँकि अभी वो उसका खुराक ही कम है तो उसका वेट गेन भी कम आएगा। तीसरी चीज़ आ जाती है
एज, अच्छा एज के अंदर अब जैसे एक टाइम आता है एक जानवर 8 दांत हो गया है या उससे भी ऊपर चला गया है एज में, और उसका वजन भी जो है वो 1000-1200 किलो हो गया है। अब चोलिस्तानी ब्रीड है, इसमें 1000 किलो वेट गेन आना ये मैक्सिमम तकरीबन हो जाता है पोटेंशियल चोलिस्तानी का। दूसरी ब्राह्मण ब्रीड है या मेल के या विलायती बछड़े हैं, वो 1200-1300 किलो, इवन 1500 किलो तक भी चले आते हैं, ठीक है, रेयर केसेस के अंदर। तो अब एक बछड़ा जैसे चोलिस्तानी अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंच गया है, 1000 किलो उसका वेट गेन हो गया है, उसके बाद अब इस एज के अंदर वो बस अपना वेट मेंटेन करेगा। इसके बाद अब वो मजीद जो है ना वो आपको हर महीने 30 किलो, 25 किलो, 20 किलो वजन का गेन नहीं दे सकता। अगर वो 5 किलो या 10 किलो भी बढ़ा रहा होगा 1000 kg के बाद, तो एक तरह से वो एक बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसने जो बनना है, जो जितनी कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी वो बन चुका है। तीसरा फैक्टर एज के बाद आ जाता है स्ट्रक्चर का। आपके जानवर की नस्ल भी अच्छी है और उसकी एज भी एक मेच्योर एज है, एडल्ट एज है, जिसमें वो खुल के खाता है, 1-1.5 डब्बा खा लेता है। मगर क्या है कि उसका स्ट्रक्चर बिचोला है। तो बिचोला जानवर जो है वो 1 साल के अंदर मैक्सिमम पलाई में जो उसने बनना है वो बन जाता है। दरमियाने साइज़ का, बिचोले साइज़ का जो जानवर होता है। अक्सर लोग जो है वो अपना मुझे वीडियोस भेजते हैं और पूछ रहे होते हैं कि यार ये जानवर कैसा बनेगा, नस्ल में कैसा है, खूबसूरती में कैसा है। तो नस्ल को लोग अमूमन सिर्फ एक नाफे झालर से जज कर रहे होते हैं कि जानवर का नाफा झालर अच्छा है तो मतलब है कि जानवर अच्छा है। अब बिचोला जानवर हम बताते हैं आगे से कि ये बिचोला है, यानी कि ये कोई ख़ास एक टाइम तक बनेगा, उसके बाद ये फुल हो जाएगा, इसमें मज़ीद जगह नहीं रहेगी। उस पर लोग सवाल करते हैं कि यार नाफा झालर इतना है। नाफा झालर एक खूबसूरती है, लचक है, खाल में गुंजाइश है, ये अपनी बात सही है, मगर असल चीज़ है स्ट्रक्चर। अगर जानवर का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, हड्डी बड़ी है, बोन स्ट्रक्चर बड़ा है, उसका फ्रेम बड़ा है, तो वो बनता रहेगा, हर महीने आपको ग्रोथ देता रहेगा। और 1 साल क्या 2 साल भी, और बाज़ औक़ात 3-3 साल 4-4 साल भी जानवर वो पलता है, जो अच्छे बड़े स्ट्रक्चर का जानवर होता है, और वो मुस्तकिल ग्रोथ देता रहता है क्योंकि उसके जिस्म में गुंजाइश होती है। फिर उसका वेट गेन भी इसलिए अच्छा आता है जो अच्छे स्ट्रक्चर के जानवर होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वज़न रखती है चीज़, इंसान हो या जानवर, उसकी बॉडी में वो है हड्डी। तो हड्डी जो है सबसे ज़्यादा वज़न रखती है, उसके बाद गोश्त वज़न रखता है, और उसके बाद जो है वो चर्बी वज़न रखती है। सबसे हल्की जो है वो चर्बी, देखने में इतनी सारी होगी, कांटे पे आप उसको तोलेंगे तो बहुत कम होगी। इसलिए जो बड़े स्ट्रक्चर के जानवर होते हैं ना, बेशक वो गोल पूरे ना हो, लेकिन उनकी हड्डी की वजह से अगर आप उनको कांटे पे खड़ा करेंगे, उनका वजन बहुत होता है, क्योंकि उनकी हड्डी मुस्तकिल बढ़ रही होती है। तो उनका वेट गेन रेशो इसलिए अच्छा रहता है बड़े स्ट्रक्चर के जानवरों का। बिचोले जानवर की हड्डी एक जगह आके एक स्टॉप हो गई, उसके ऊपर जो गोश्त आना था वो गोश्त आ गया। अभी भी आप उसको अगर पाले जा रहे हैं तो अब उसके ऊपर चर्बी आती है, फैट आता है, और फैट दिखने में जानवर मजीद गोल हो रहा होता है, मगर अगर आप उसको वेट स्केल के ऊपर खड़ा करेंगे तो उसका वो वेट गेन रेशियो इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि यार अच्छे स्ट्रक्चर के जानवर खरीदे जाएं। अच्छा, चौथी चीज़ आ जाती है जिगर का निज़ाम। एक जानवर है, उसकी नस्ल भी ब्राह्मण है, स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा है, एज भी उसकी जो एक मेरे नज़दीक एज अ फार्मर अच्छी एज है, वो 18 से 20 महीने का जानवर आप लेके पालना शुरू करें। 2 दांत के करीब करीब जानवर हो, 4-5 महीने में वो 2 दांत हो जाए, ऐसा जानवर आप लेके पालना शुरू करें, और फिर वो बकरा ईद तक भी 2 दांत ही रहता है। तो ये एक आइडियल एज है मेरी नज़र में। और एज अ फार्मर हम तो ये चाहते हैं कि 2 भी हो, 2 के बाद पालना शुरू करें, यानी 24 महीने का जानवर हो, उसके बाद हम उसको 1 साल और पालें, लेकिन उसमें वो फिर 1 साल में 6 दांत हो जाता है, जिसको बहुत से लोग अभी भी पसंद नहीं करते। हम एज अ फार्मर इस चीज़ से यानी बहुत दूर निकल गए कि यार 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, क्योंकि हमने अपने घर पे भी कुर्बानियाँ करी हैं 6 दांत जानवरों की, अपने फार्म के पाले हुए, और अपने क्लाइंट्स को भी पाल कर दिए 6 दांत के, 8 दांत जानवर भी फार्म से गए, और गोश्त में कोई सच कोई मसला नहीं आया, कोई ऐसा कोई उसके अंदर कोई वो नहीं हुआ। तो लेकिन ये फिर भी लोगों के दिल में एक वो है कि वो 2 दांत पसंद करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया 18-20 महीने की एज हो जानवर की, जो 20 साल में 2 दांत हो जाए, और फिर वो आखिर साल तक, अगले 6 महीने तक भी वो 2 दांत जो है वो रहे। तो ये एक आइडियल एज। अब जानवर की मैं बता रहा था, एज भी परफेक्ट है, यानी 20-22 महीने उसकी एज है, उसकी नस्ल भी ब्राह्मण है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, मगर अगर उसका अंदरूनी निज़ाम जो है वो जिगर वगैरह का ये अच्छा नहीं है, खाने में वो खुद से अच्छा नहीं है, या अगर वो थोड़ा ज़्यादा खा लेता है तो वो गैस कर जाता है, अफारा कर जाता है, या कब्ज़ कर जाता है, या वो उसको मोशन लग जाते हैं, या उसको अंदर से ब्लड पैरासाइट्स हैं, या उसको और कोई
इंटरनल ऐसे इश्यूज हैं जानवर के, तो वो चीज़ भी मैटर करती है जानवर की ग्रोथ के ऊपर। सेम स्ट्रक्चर के, सेम नस्ल के 2 जानवर हों, लेकिन एक जानवर का अंदरूनी निज़ाम ख़राब हो और एक का सही हो, तो दोनों की ग्रोथ में बड़ा फ़र्क होगा, सेम पलाई पैकेज के ऊपर हो। ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो चीज़ लोग करते हैं, एक वीडियो भेज के पूछते हैं कि यार ये बताएं ये जानवर कैसा बनेगा, इसका ये पूरा जवाब थी आज जो अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कि एक वीडियो में देख के आपको कितना भी कोई तजर्बेकार फार्मर हो, कितना ही कोई तजर्बेकार डॉक्टर हो, वो भी ये आपको बात नहीं बोल सकता कि यार ये जानवर आज अगर 4 मन पे खड़ा हुआ है तो ये 1 साल के बाद ये कितने वजन के ऊपर खड़ा हुआ होगा। इस सारी चीज़ को सही तौर पे एनालाइज करने के लिए आपको 1 महीना, मैं समझता हूँ कमो बेश जानवर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, 1-1.5 महीना, कि यार जब नया जानवर आपके फार्म पे आया, आने के बाद आपने उसकी बेसिक वैक्सीनेशंस करी, डिवॉर्मिंग करी, मैं इसके टॉपिक पे भी अभी आता हूँ वैक्सीन्स वाले पे। उसके बाद आपने उसका खाने पीने का रूटीन देखा, कैसा खा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसका वंडा बढ़ाया, हाजमा देखा, गोबर देखा सही कर रहा है, पेशाब सही कर रहा है, सारी चीज़ें सही कर रहा है, तो फिर जो है आप उसका कोई प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि यार ये आगे जाके कैसी ग्रोथ दे सकता है। वरना बाज़ औकात बताया आपको कि जानवर देखने में बहुत नस्ली, अच्छा स्ट्रक्चर में, एज भी अच्छी है, सारी चीज़ें वीडियो वगैरह में परफेक्ट नज़र आ रही हैं, मगर जब जानवर आपने पालना और उसकी बेसिस पे आपको फार्मर ने दे दिया एक मशवरा कि यार ये बहुत अच्छा बनेगा, बट क्या है कि जानवर जब पलना शुरू हुआ तो वो खा ही नहीं रहा, या उसके और कोई मसले मसाइल जो मैंने बताए वो चल रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर भी कोई आपको ये सही तौर पे पहला दिन देख के जानवर को नहीं बता सकता। इंसानों में भी जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ जर्नल बीमारियां होती हैं, उनको देख के, आपको देख के वो उसकी आपको दवाई दे देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए डॉक्टर्स भी आपको पहले कहते हैं ब्लड टेस्ट कराएं, MRI कराएं, ये कराएं, वो कराएं, 10 किस्म के टेस्ट लिख के भेजते हैं। उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर वो अपने डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए जानवर का भी ऐसा ही है कि भाई यहाँ तो वैसे ही कोई अपना इस तरह के टेस्ट वगैरह अमूमन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है और लैब्स भी बहुत कम है। तो आप एक नज़र देख के कोई भी डॉक्टर ना ये बता नहीं सकता कि यार ये, या कोई फार्मर कि जानवर 1 साल बाद कितने वजन के ऊपर खड़ा होगा। तो ये जो लोग पूछते हैं उनको मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि जो चीज़ आपको दिल से पसंद आए, नियत इरादा खालिस हो के अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, और मेरे नसीब में जो कुछ बेहतर है वो अल्लाह पाक इस जानवर के साथ जो है वो करे, इसको सेहतयाब रखे पूरा साल और अच्छी, तो ये नियत अल्लाह पाक आपकी कबूल करेंगे इंशाल्लाह, और उसी नियत की बेसिस पे जानवर आपका पलेगा। इसीलिए कहते हैं कि नसीब पलता है, कि सारी चीज़ों के बावजूद भी कोई जानवर आप ऐसे देखेंगे हर चीज़ में अच्छा है फिर भी नहीं ग्रोथ कर रहा, और कोई जानवर आप देखेंगे कि बिल्कुल ही, जिसको हम कट्टू कहते हैं या बेनस्ल जानवर कहते हैं या मिक्स नस्ल के अंदर दोगली नस्ल में जानवर है, मगर और ज़्यादा कुछ आप उस पर मेहनत भी नहीं कर रहे, वो ऐसा अल्लाह पाक पाल के दिखा देते हैं कि आप एज अ फार्मर भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते और उसका क्लाइंट भी खुश हो जाता है। तो ये पलाई के सारे मामलात में अगर आप शौक़ करना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक ये नियत रखें कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए एक जानवर को हम पाल रहे हैं, और इसलिए पाल रहे हैं, शुरू से इसलिए पाल रहे हैं ताकि उस जानवर से ऐसी उनसियत मोहब्बत हो जाए, ऐसा उससे प्यार हो जाए कि जब उसको कुर्बान करें तो वो जो बच्चे को ज़िबा करने की जो एक मोहब्बत है, ज़ाहिरी बात है अपने बच्चे जितनी मोहब्बत तो जानवर से नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत उस टाइप की आपको एक फ़ील आए कि एक अपनी पसंदीदा चीज़, बड़ी दिल से पाली हुई चीज़, बड़े नाज और नखरों से पाली हुई चीज़ जो है वो अब आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इसके ऊपर भी गालिब है। ये चीज़ होनी चाहिए, नियत इरादा, और फिर इसमें नसीब पे छोड़ देना चाहिए। बाकी ये फैक्टर्स भी मैंने बता दिए। अच्छा, एक सवाल जो वीडियो में आया था वो रह गया, वीडियो लंबी हो रही है, बाकी टॉपिक्स हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि आप कोई जानवर आ रहा है अभी आपके पास तो उसको क्या कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हम चाहे पंजाब से आए या कराची से, जितना यानी कि हफ्ता 1.5 हफ्ता जितना हो जाए, हम उसको, यहाँ हमारा पहला वाला जो फार्म है इधर हमने उसको एज अ क्वारंटीन के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको यहाँ रखते हैं हफ्ता 1.5 हफ्ता, 9 दिन से लेके 14 दिन तक जो है क्वारंटीन पीरियड होता है। आपको उसमें किसी जानवर में कोई बीमारी है, पहले से कोई बीमारी लेके आए अपने अंदर, लंपी, एलर्जी या मुंह खोर या और इस किस्म की कोई वायरल डिजीज़, तो वो 14-15 दिन में मैक्सिमम वाज़े तौर पे नज़र आ जाती है, तो इसलिए हम यहाँ रखते हैं। उस दौरान हम जो है ना आते के साथ ही किसी जानवर की वैक्सीन स्टार्ट नहीं करते, पहले उसको थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट होने दें,
और उसकी थोड़ी सी इम्यूनिटी बूस्ट होने दें। आते के साथ ही उसको स्ट्रेस में नहीं डालते, क्योंकि ऑलरेडी सफ़र वगैरह की थकावट होती है, स्ट्रेसफुल होता है जानवर। 2-4 दिन जब गुजर जाते हैं फिर देखते हैं भाई अब इसकी जो है ना, सबसे पहले मैं जैसे पंजाब से कोई जानवर आता है तो सबसे पहले मैं FMD की वैक्सीन करता हूँ, मुंह खुर की वैक्सीन। जबकि तरीक़ाकार ये होता है सबसे पहले पेट की डिवॉर्मिंग करनी होती है कि पेट की फ्लशिंग कर दें, कीड़ों की मारने की दवाई पिलाएं, पेट साफ हो जाए ताकि अब अगला जो भी कुछ ये खाए वो इसके जिस्म में लगे, कीड़े इसका खून ना चूसें या उसकी खुराक में से वो अपना ना लें। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले थोड़ी सी उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, पहले मुंह खुर की वैक्सीन करते हैं। दूसरे नंबर पे जो है, ये खास गर्मियों के मौसम की वजह से मैं बता दूं कि गर्मियों में आप आते के साथ ही पेट की डिवॉर्मिंग करते हैं जानवर को, वो मोशन लगाती है दवाई, और मोशन की वजह से इम्यूनिटी और उसकी डाउन हो, वो डिहाइड्रेटेड हो जाए, तो इस दौरान कोई सी भी वायरल डिजीज अगर चल रही होगी हवा में तो वो उसको फौरन पकड़ लेगा जानवर, क्योंकि पहले ही वो स्ट्रेस में था, फिर आपने पेट के कीड़ों की दवाई भी पिला दी और इम्यूनिटी उसकी खत्म हो गई, डिहाइड्रेट हो गया, तो किसी भी बीमारी में वो लग जाएगा, वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो पहले मुंह खुर की वैक्सीन कर रहा हूं मैं, उसके बाद में पेट के कीड़ों की दवाई पिला रहा हूं, और उसके बाद फिर हम करते हैं खाल की वैक्सीन। फिर उसके बाद हमारा प्रोटोकॉल है, अब बारिशें आने वाली हैं जुलाई अगस्त के अंदर, तो HS की वैक्सीन करते हैं, उर्दू में उसको गलगोटो बोलते हैं, ठीक है, नमोनिया वगैरह से ये बचाती है। HS के बाद फिर हम करते हैं अपना ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन BQ। ये क्लॉस्ट्रीडियम डिजीजेस, जितने भी क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हैं जो आंतों में इन्फेक्शन करते हैं और आंतों की बीमारियां जिससे क्रिएट होती हैं, जब आप वंडा अपना आहिस्ता आहिस्ता हाई कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, वनडे में बाज़ औक़ात कोई चीज़ आ जाए, टॉक्सिन्स आ जाए, तो उससे बचाने के लिए ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन करते हैं। फिर इसके बाद जो है हम अपना ये जिगर की डिवॉर्मिंग करते हैं, नेट्रोक्सिनिल उसका सॉल्ट है। उसके बाद फिर जो है ये लंपी स्किन डिजीज़ करते हैं, और इसी दौरान फिर जो है ये अपना जो पेट के कीड़ों की जो डिवॉर्मिंग है, वो तो खैर जब उसका टॉपिक आएगा इन डिटेल बताऊंगा, उसको हम रिपीट भी करते हैं 20-25 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर रिपीट करते हैं। वो क्यों करते हैं वो सारा उसी के अंदर आ जाएगा, उस टॉपिक के अंदर। तो ये एक कोई 6-7 किस्म की वैक्सीनेशन होती हैं जो जानवरों की होती हैं, जिसमें कुछ वैक्सीन 6-6 महीने बाद रिपीट होती हैं, कुछ साल में एक मरतबा होती हैं, कुछ 3-3 महीने बाद रिपीट होती हैं, कुछ 1.5-1.5 महीने बाद रिपीट होती हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें प्रिकॉशनरी तौर के ऊपर की जा रही होती हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो बहुत लेंदी हो गई, लेकिन होपफुली मैंने जो एक क्यूरीज होती हैं जानवर जब लोग पलवा रहे होते हैं उससे रिलेटेड जितनी बातें मेरे जहन में थी बता दी हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और AQ कैटल फार्म पे जानवर पलवाना हो तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।